खुदा ने मुझसे कहा, आपको पता है रवि, लोग मेरी दी हुई बरकतों से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। आपको पता है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बरकतों से प्रेम करते हैं, ना कि परमेश्वर से। हमारे लिए तब परमेश्वर के साथ वफादार रहना बहुत आसान है जब सब कुछ हमारे पास भरपूरी से हो। हम पूरी तरह ठीक हैं, चंगे भले हैं, फाइनेंशियली हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास पैसों की बढ़ती है, एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तब परमेश्वर के साथ वफादार रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रह सकता है yes. क्योंकि सब कुछ है। लेकिन रियल में जो वफादारी है वो तब पता लगती है जब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, फिर भी आप पूरी तरह से परमेश्वर के वफादार हैं। समझ रहे आप? फिर भी आप परमेश्वर पूरी तरह वफादार हैं, क्योंकि उन समस्याओं और तकलीफों के बीच में आप देख रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने क्या वादा किया है? उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी, उसने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा भी नहीं दूंगा। मनुष्य धोखा दे सकते हैं, हमारा पैसा हमें धोखा दे सकता है, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, एवरीथिंग जो हमारे पास बेस्ट है वो हमें धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा कभी धोखा नहीं देगा। आपके पास एक आईफोन हो सकता है लेकिन वह भी धोखा दे सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपके पास हो सकती हैं और बाद आपको धोखा दे जाएंगी, लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं ना कभी तुम्हें धोखा दूंगा और ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा। वह सब तकलीफों और समस्याओं हमारे साथ है। मैं बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को आपको बताना चाहता हूं जिसका यह फैसला था कि मैं खुदा के साथ चलूंगा। बाइबल के अंदर आपने कितने लोगों ने पढ़ा अय्यूब के बारे में? बाइबल बताती है वह अपने लोगों के समय में सबसे अधिक धनी था, उससे अधिक कोई भी धनी नहीं था उन दिनों में। उसके पास हजारों गधे और भेड़े और दास दासियां और बहुत सारी चीजें थी। उसके 10 बच्चे थे, उसके 10 बच्चे थे और वह परमेश्वर के साथ खराई चल रहा था। वह धर्मी था, बाइबल बताती है वह परमेश्वर के साथ खराई चल रहा था, वह खरा था, धर्मी था, बुराई से दूर रहने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और वह परमेश्वर के साथ चल रहा था। जो कुछ परमेश्वर को पसंद था वह कर रहा था और उसके पास सब कुछ था, बहुत अधिक था। और परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति की गवाही देता है जब शैतान उसके सामने आया। शैतान ने वहां पर जब शैतान था परमेश्वर सामने, परमेश्वर ने खुद उसकी गवाही दी, शैतान क्या तूने देखा है मेरे दास अय्यूब को? वह कितना खरा है, वह कितना धर्मी है और कितना अधिक मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने उससे एक बात कही, परमेश्वर से शैतान ने कहा, क्या तूने उसके कामों पर आशीष नहीं दी? क्या तूने उसके हर एक चीज के ऊपर जो उसका है उस पर बाड़ा नहीं बांध रखा? क्या तूने उसे सुरक्षित नहीं रखा है? लेकिन अगर तू अपना हाथ बढ़ाए और उसे दुख पहुंचाए और जो कुछ उसको तूने दिया है वह ले ले, देख तेरे मुंह पर वह तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा, जा, जो कुछ उसका है सब तेरा है, उसके प्राणों को हाथ मत लगाना। और आपको पता है सेम डे में, एक दिन में उसके ऊपर कितनी विपत्ति आ गई। उसके जितने दास, वो जो जितने गधे, बैल, बकरी, जो भी कुछ था, सब दूसरे देशों के लोग लूट कर ले गए और जितने उसके बच्चे थे सब दबकर मर गए। जितनी उसकी संपत्ति थी सेम डे में खत्म हो गई, सेम डे में, एक दिन में। अब बताओ, जिसके ऊपर इतनी सारी विपत्तियां एक बार में आ जाएं और फिर भी वह कहे, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था, मैं कुछ नहीं लाया था, जो यहोवा ने दिया था उसने ले लिया, वह मुबारक है, उसका नाम धन्य है, हालेलुया, उसका नाम धन्य है। एक वफादार व्यक्ति का जीवन है ये, उसकी लाइफ है ये। उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, उसके साथ परमेश्वर है। इट्स इनफ है ये, काफी, कुछ और चाहिए नहीं। उसने कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, कुछ नहीं लाया था, उसने दिया था, अगर उसने ले भी लिया उसका नाम धन्य है। और जब उसने यह बात बोली ना, शैतान की लज्जा में हालत खराब। समझ रहे हैं आप? जब एक वफादार व्यक्ति खुदा के लिए खड़ा होता है कि खुदा ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब उसका है और अगर वह आज भी ले ले, मैं क्या उसे तुच्छ जानूं? और जब उसने यह फैसला किया कि मैं उसे तुच्छ नहीं जानता,
उसने कहा वह मुबारक है। और फिर उसके बाद एक और चीज, फिर उसके बाद उसने एक और बात कही। उसने कहा देख, जो कुछ उसका था सब कुछ तेने, वो खत्म हुआ, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब एक व्यक्ति के ऊपर खुद समस्या आती है, कुछ प्रॉब्लम उसके स्वयं के शरीर पर आती है, तब वो जरूर निंदा करता है, तब वो आपके खिलाफ बोलेगा। अब ऐसा करके देख, उसने कहा उसके जिस्म पर हाथ डाल और वह तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने शैतान से कहा जा, उसका जिस्म तेरे हाथ में है, उसका शरीर तेरे हाथ में है, केवल उसे जान से मत मारना। और आपको पता है उसके पैरों के तलवे से लेकर उसकी सारी बॉडी के ऊपर फोड़े ही फोड़े थे सेम टाइम में। एक विपत्ति से वो निकल नहीं पाया, अब दूसरी विपत्ति उसके ऊपर खड़ी है। अब कुछ लोग जो सिर्फ आशीषें और बरकतों से ही प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। एक दिन मैं रात में था, आई थिंक 12 बज के कुछ मिनट हुए थे, खुदा ने मुझसे एक बात कही, आई थिंक 1 बज रहा था। खुदा ने मुझसे कहा आपको पता है रवि, लोग मेरी दी हुई बरकतों से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। आपको पता है कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बरकतों से प्रेम करते हैं, हाँ कि परमेश्वर से। और मैंने नोट कर लिया कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो उसकी बरकतों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सृष्टि से प्रेम करें, जो कुछ उसने आपको दिया वो नहीं चाहता कि आप उससे प्रेम करें, वो चाहता है उसी से आप प्रेम करें जिसने आपको दिया है। आप किससे प्यार करें? क्या उसकी दी हुई सृष्टि से या फिर परमेश्वर से? उसकी पत्नी उसकी दी हुई आशीषों से प्रेम करती थी। सब कुछ जब उसके पास था वह परमेश्वर से प्रेम कर रही हो सकता हो परमेश्वर प्रेम कर रही हो, लिखा नहीं गया, उसका नाम भी नहीं मेंशन किया गया बाइबल के अंदर। और उसने कहा तू मरता है तो मर जा, लेकिन यहोवा की निंदा कर। उसने कहा कैसी मूर्ख स्त्री के समान तू बातें कर रही, जिसने मुझे दिया है अगर वह ले ले तो क्या मैं उसे तुच्छ जानूं? उसने कहा जिसने मुझे दिया अगर वह उसने ले लिया तो क्या मैं उसे तुच्छ जानूं? जिससे हम सुख लेते हैं क्या हम उससे दुख ना लें? अगर वह सुख दे रहा है कोई बात नहीं, अगर वह दुख दे रहा है कोई बात। एक वफादार व्यक्ति का जीवन ही है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर किसी चीज को नहीं चाहता आपसे, उसे एक ही चीज चाहिए, आपका प्यार, बस केवल आपका प्यार, क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया। और जब उसने मुझसे ये बात कही मैं हिल गया था। उसने कहा लोग मेरी बरकतों से प्रेम कर रहे हैं। आपको पता है रवि, वो मुझसे प्रेम नहीं कर रहे, पर हमें क्या करने की जरूरत है? उससे प्रेम करने की जरूरत है। अपनी वफादारी में बने रहे और एवरी डे शैतान की ऐसी की तैसी करते रहे जैसे अय्यूब ने किया। और आपको पता है अय्यूब दृढ़ रहा और खड़ा रहा और स्थिर रहा। उसने कहा जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य है, उसका नाम मुबारक है। जो मुझे सुख देता है मैं तैयार हूं कि वह मुझे दुख दे और मैं स्वीकार करूंगा। यस आमीन। अगर उसे अच्छा लग रहा है कि वह मुझे दुख दे मुझे। अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति है, प्रॉब्लम है, समस्या है, याद रखें अय्यूब के ऊपर तब तक शैतान कुछ नहीं कर सका जब तक परमेश्वर ने स्वयं इजाजत नहीं दी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी किए हुए उसकी रक्षा करता है। धर्मी की चारों तरफ यहोवा का दूत छावनी किए हुए उसकी रक्षा करता है। आपको पता है आप कहीं पर भी जाते होते, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुदावंद के दूत आपके चारों तरफ आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप धर्मी हैं क्योंकि मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए। आप धर्मी हैं क्योंकि मसीह का लहू आपको धर्मी ठहराता है। और मसीह का लहू किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। जितना अधिक मुझे धोकर वह धर्मी ठहराता है उतना ही अधिक आपको भी वह धर्मी ठहराता है। हालेलुया। और इसीलिए हम किसी से बेहतर अपने आप को नहीं कह सकते। इसीलिए हम किसी से बेहतर अपने आप को नहीं कह सकते। हम कितने भी बेहतर चल रहे हैं लेकिन हम उसे तुच्छ नहीं जानेंगे, सामने वाले को हम तुच्छ नहीं जानेंगे, क्योंकि जितना उसे परमेश्वर के लहू ने धर्मी ठहराया उतना ही मुझे भी धर्मी ठहराया। मैं अपने कामों के द्वारा उसके सम्मुख धर्मी नहीं ठहरा, उसी प्रकार वह सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर सम्मुख अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ जब उसका चला गया तब भी उसने कहा प्रभु मुबारक है, वह धन्य है। वाह, कितनी अमेजिंग बात है, अद्भुत बात है कि हम अपनी सब समस्याओं के बीच में उसे धन्य कहते रहे। हालेलुया। और एक दिन आया जो कुछ उसका था उसका दोगुना खुदा ने उसे दिया था। हालेलुया। उसका दोगुना उसको दिया था क्योंकि वह वफादार बना रहा। वह उससे प्रेम करता था, ना कि उसकी दी हुई आशीषों से। हालेलुया। उसकी आशीषों से उसने कभी प्रेम नहीं किया,
उसने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता आपसे, केवल प्रेम चाहता, केवल प्रेम। आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, इस पृथ्वी तक ही आपको नजर आती है, लेकिन अगर आप पैसा बहुत देते हैं, सब कुछ बहुत देते हैं, लेकिन आप उससे प्रेम नहीं करते, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। सारी सृष्टि में सबसे ऊपर अगर किसी चीज को परमेश्वर ने रखा है तो वह है प्रेम।